जय माता दी दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के Q2 रिजल्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। रिजल्ट्स को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं, आज के ट्रेडिंग सेशंस में ये देखेंगे ये स्टॉक 3.48% का नेगेटिव रिटर्न दिया। फिर उसके बाद हम देखेंगे इस कंपनी के बारे में थोड़ा सा और डीप एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम में इसमें तेज़ी और मोमेंटम बन सकता है कि नहीं। क्योंकि देखिए क्या होता है, किसी भी कंपनी हो या बैंक हो या किसी भी सेक्टर का स्टॉक हो, उसका कहीं रिजल्ट अच्छा आता है तो वही रिजल्ट डिसाइड करता है शेयर का दशा और दिशा कि आने वाले टाइम में कंपनी का जो स्टॉक है, बैंक का जो स्टॉक हो, कैसा परफॉर्म करेगा। तो अभी देखेंगे आज के टाइम में 3.48% का अच्छा खासा गिरावट शो कर रहा है। वहीं बात करते हैं 6 मंथ के परफॉर्मेंस की बात किया जाए तो अभी भी 6 मंथ के परफॉर्मेंस में 14.64% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न शो कर रहा है। तो वहीं बात करते हैं कंपनी के रिजल्ट्स के बारे में बात किया जाए या फंडामेंटल के बारे में बात किया जाए तो वही डिसाइड करेगा कि आने वाले टाइम में इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक में तेजी बनेगी कि नहीं बनेगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात किया जाए तो प्रमोटर के पास 0%, जिस तरह पता है आपको, जितने भी बैंकिंग हो या NBFC हो उनके पास बस अधिकार है 15% या 10% का शेयर होल्डिंग रखने का। तो यहाँ पे देखेंगे कंपनी जो बैंक का जो होल्डिंग है FIs के पास, तो FIs ने देखेंगे 16.47 से घटाते घटाते 15.67% के आसपास रह गया। तो मतलब यहाँ की जो FIs की जो होल्डिंग है धीरे धीरे घटता चला जा रहा है। वहीं बात करते हैं DIs की बात करते हैं। DIs ने अपने होल्डिंग लगातार यहाँ पर बढ़ाया है। मतलब DIs ने लगातार इसमें भरोसा जगाया है कि आने वाले टाइम में ये स्टॉक अच्छा परफॉर्म करेंगे, तभी तो DIs ने यहाँ पे माल बढ़ाया है। DIs का क्या मतलब होता है? डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस कौन होते हैं? जो हमारे इंडियन के एसेट मैनेजमेंट कंपनियाँ होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? DIs कहते हैं। वही बात करते हैं पब्लिक की बात करते हैं, मतलब जितने भी रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो किसमें आ जाते हैं? पब्लिक में। तो यहाँ पे देखेंगे पब्लिक के पास भी 36.13% के आसपास की होल्डिंग है। तो इससे क्या लर्निंग मिली? इससे हमें यहाँ पे यही लर्निंग मिली कि पास FIs बहुत कम कम भरोसा कर रहे हैं इस शेयर पे और DIs का भरोसा इस पे लगातार बढ़ता चला जा रहा है। चलिए बात करते हैं कंपनी के थोड़ा फंडामेंटल पे देखते हैं। तो कंपनी का जो मार्केट कैप है 6,487 के आसपास, वहीं करंट प्राइस 57 के आसपास ट्रेड कर रहा है। बुक वैल्यू क्या है? 15.14, मतलब कि अपने बुक वैल्यू के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो वैल्यूएशन वाइज देखेंगे तो अभी भी ये स्टॉक सस्ता है। ROC की बात करें तो ROC इतना इम्प्रेसिव नहीं है क्योंकि एक बैंकिंग स्टॉक है, NBFC स्टॉक, जितने भी NBFC हो या बैंकिंग स्टॉक्स हो उनका ROC इतना अच्छा होता नहीं है। ठीक है, फेस वैल्यू 10 रुपये वाली फेस वैल्यू स्टॉक है। तो वहीं बात करते हैं, मेन आता है फंडा कंपनी का। अब आ गया मेन मुद्दा, आ गया रेवेन्यू की बात आती है, कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात आती है। क्योंकि यहाँ पे देखेंगे कंपनी के screener.com पे कंपनी का जो इन्फॉर्मेशन है वो अपडेट हो चुका है। तो यहाँ पे देखेंगे रेवेन्यू कितना है? 1,617, मतलब पिछले क्वार्टर के कंपेरिजन में देखेंगे इस बार का रेवेन्यू घटता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं बात करते हैं इंटरेस्ट की बात किया जाए, मतलब कंपनी ने कितना इंटरेस्ट अर्न किया, तो आप देखेंगे पिछले क्वार्टर के कंपेरिजन में इस बार का जो इंटरेस्ट घटता हुआ दिखाई दे रहा है। वही एक्सपेंसेस की बात करते हैं, एक्सपेंसेस भी कम हुआ, मतलब जितना कम एक्सपेंसेस उतना अच्छा माना जाता है। वही बात करते हैं फाइनेंसिंग प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ फाइनेंसिंग प्रॉफिट -0.95 के आसपास देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यही बात करते हैं कंपनी की अदर इनकम में थोड़ा सा कम इजाफा हुआ है। अब आ जाते हैं नेट प्रॉफिट की बात करते हैं। ठीक है, नेट प्रॉफिट मेन मुद्दा यहाँ पे छुपा हुआ, नेट प्रॉफिट, EPS और ग्रॉस NPA, ये 3 मुद्दा बहुत ज़बरदस्त है। कहीं ये आपको समझ में आ गया तो आप समझ लीजिए कि आप इस स्टॉक को डीपली एनालिसिस कर चुके हैं। नेट प्रॉफिट में देखेंगे तो कंपनी के पिछले क्वार्टर कंपेरिजन में इस बार नेट प्रॉफिट में इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। वहीं बात करते हैं EPS में भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, मतलब कि जितना अच्छा अर्निंग होगा उतना अच्छा EPS होगा। अब आ जाता है ग्रॉस NPA। ग्रॉस NPA का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, मतलब जिस एसेट पे बैंक 1 रुपये भी पैसा अर्न नहीं करती है उसे क्या कहते हैं? नेट NPA। तो यहाँ पे देखेंगे पिछले क्वार्टर कंपेरिजन में कांस्टेंट तरीके से यहाँ पे NPA कांस्टेंट पड़ा हुआ है, मतलब नो चेंजेस। ये अच्छा साइन नहीं होता है। कहीं यहीं
ग्रॉस एनपीए गिरता हुआ दिखाई देता है तो वो बहुत अच्छा साइन होता है। वहीं बात करते हैं नेट एनपीए भी देखेंगे इस कांस्टेंट तरीके से स्थिर बना पड़ा हुआ, ना ऊपर ना नीचे। यहीं थोड़ा सा गिरता हुआ दिखाई देता है तो समझते कि हाँ बैंक में कुछ अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि कंपनी के शेयर और स्टॉक्स में थोड़ा सा रिजल्ट की वजह से इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकता है, बट हमें ऐसा कुछ नहीं लगता है। आने वाले टाइम में साइडवेज हो सकता है या सेलिंग प्रेशर और देखने को मिल सकता है। अगेन यहाँ पे बाय सेल कोई रिकमेंडेशंस नहीं है, जस्ट एजुकेशन पर्पज से इन्फॉर्मेशन शेयर किया जा रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे बैंकिंग के बारे में हमने डिस्कस किया और वो भी इक्विटी टू स्मॉल फाइनेंस के बैंक में। तो आपको जो भी चीज़ समझ में आ चुकी होगी प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।